गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने लुशियन की बुक से भारतीय राज्यव्यवस्था को शुरू किया हुआ है, जिसके हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करेंगे संविधान 4th चैप्टर, संविधान की विशेषताएं। कौन सा चैप्टर? 4th चैप्टर। जिसने वो 3 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लेना। इससे ये समझ में आ जाए कि हमारा संविधान कैसे बना, कैसे हमें आवश्यकता हुई संविधान की बनाने की, और कैसे हमारा किसने हमारा संविधान बनाने में योगदान दिया। आज हम 4th चैप्टर कर रहे हैं कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो हमारा संविधान बनाया गया है उसकी क्या विशेषताएं हैं। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान और लिखित भी, बड़ा भी है और ये लिखित रूप भी है, तो वो कौन सा संविधान है? हमारे देश का ये संविधान सबसे बड़ा है और लिखित है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान है अक्षतः कठोर और अक्षतः लचीला। मतलब इसका क्या है कि हमारा संविधान ना तो इतना कठोर है कि इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता, और ना ही इतना लचीला है कि इसमें आसानी से इसमें परिवर्तन किया जा सके। तो थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य, इस प्रकार का संविधान है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? राज्यों का एक यूनियन। अब इसमें देखो, अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का संघ, ये गलत है। संघ का मतलब ये है, संघ से ज़्यादा ठीक क्या है? एक यूनियन। क्योंकि इस संघ में क्या होता है कि ऐसे भी स्टेट हो सकते हैं, जैसे अमेरिका में है, अलग अलग स्टेट का अपना एक संविधान है, वो भी संघ है। लेकिन हमारा ये जो भारत है वो राज्यों का एक यूनियन है। यदि ऑप्शन में यूनियन है तो इसको ही टिक करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा जो संघ है ना, उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हमारे जो स्टेट के अलग अलग संविधान हैं, अलग अलग सरकार है, सरकार अलग है, लेकिन वो किसके अंडर में काम करती है? केंद्र के अंडर में काम करती है। इसलिए राज्यों का एक यूनियन है हमारा भारत, संविधान में माना गया है इसको। ऐसे ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या मतलब है कि भारत में कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो सभी धर्मों को एक समान मानता है। उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसमें देखते हैं, जैसे भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। पर संसदात्मक प्रजातंत्र मतलब कि यहाँ पर जो भी चुनाव होता है संसद के सदस्यों का होता है। जैसे हमारे देश में एक संसद है, तो यहाँ पर संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। क्योंकि जो हमारा संविधान बनाया था हमारी संविधान सभा ने, वो बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करके बनाया था, इसलिए उनका प्रभाव होना लाजमी है। बहुत से देशों के संविधानों से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्योंकि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। हमारे देश में संसदीय पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि संसद है हमारे देश में, विधानमंडल है, तो ये कौन सी होगी? ये संसदीय पद्धति है। अब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, क्योंकि इस पर किसी भी सरकार का कोई अधिकार नहीं है, ना किसी के ये अंडर काम करती। ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। ऐसे भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था है। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी हमारे जो कानून के समक्ष सभी समान है। कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा है या कोई राष्ट्रपति है या कोई आम नागरिक है, सभी के सभी विधि के समक्ष समान है, कानून के समक्ष ये समान है। तो ये व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तीनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये देखते हैं, भारत संविधान निर्मित लिखित सर्वाधिक व्यापक है, ये ठीक है।
संविधान, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। इन शब्दों का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, क्योंकि हमारे संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, ये भी ठीक है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, नहीं, हमारे संविधान में मूल अधिकार तो मूल संविधान में शामिल थे, लेकिन मूल कर्तव्य को हमने बाद में ही शामिल किया, इसको हमने बाद में शामिल किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये ठीक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब हम किसी भी स्टेट से संबंध रखते हैं, लेकिन हम क्या हैं? भारतीय हैं, तो इसलिए हमारा एक ही नागरिकता है, भारतीय होना। भारतीय संविधान वैश्य मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी ठीक है, क्योंकि हमें क्या है? हमें मतदान का अधिकार है वैश्य मताधिकार के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। भारत का संविधान है क्या? कठोर, कम, लचीला, अधिक। कठोर कम है, क्या? क्योंकि इसमें हम आराम से संशोधन कर सकते हैं। कठोर कम है इसलिए क्यों? जब हम इसमें संशोधन करते हैं तो हम संसद के 2/3 बहुमत से या संविधान की राष्ट्रपति की अनुमति से या विधानसभाओं के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जिनमें संशोधन करने के लिए हमें विधानसभाओं की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे धाराएं हैं जिनमें हमने संशोधन करना है, तो हम ओनली 2/3 बहुमत से ही संसद के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो कठोर कम है, लचीला अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। संघात्मक मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रांतों में बटा हुआ है। जो हमारा इंडिया है, भारत है, वहाँ पर केंद्र में अलग सरकार है और हमारे राज्यों में अलग सरकार है। ये संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं होगी। और एकात्मक इसलिए है क्योंकि जो भी चाहे कितने भी स्टेट हैं, लेकिन वो सभी एक ही केंद्र के अधीन है, तो ये भावना में एकात्मक है, हम सभी एक हैं। भारतीय संविधान की भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, क्योंकि जो भी पावर है वो संसद के पास है। ये नहीं कि कोई भी स्टेट इसमें संशोधन कर सकता है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में, जैसे कई कंडीशन ऐसी आती है कि संसद राज्य में भी कानून बना सकती है जब राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हो। अब ऑप्शन अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, इसलिए अखिल भारतीय सेवाएं को IPS, IAS ये सारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनके कारण भी एकात्मकता झलकती है। मौलिक भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि इसका क्या है? इसको जो बनाया है संविधान सभा ने बनाया, किसी आम व्यक्ति ने नहीं बनाया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इसमें से बहुत से तत्वों को हमने अपने संविधान में शामिल किया था। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? मतलब इसमें कैसे पता लगा कि ये परिसंघीय है? संघीय व्यवस्था है यहाँ पे, क्योंकि केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। संघीय व्यवस्था की सबसे मेन विशेषता यही है कि जो पावर है वो हमने, जो भी काम है, जो भी चीज़ है वो हमने केंद्र और राज्य के बीच में बांट रखा है। जैसे हमारी जो भी वित्तीय शक्तियाँ हैं, जैसे कर वगैरह हैं, कुछ राज्य के पास है, कुछ केंद्र के पास है, तो शक्तियों का बंटवारा है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है परिसंघीय होने की। भारत में प्रजातंत्र एक तथ्य पर आधारित है, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का मतलब ही क्या है कि हम अपने प्रमुख को चुन सकते हैं, जनता अपने मुखिया को चुन सकती है, तो जनता ही सरकारों को चुनती है और उसको आवश्यकता पड़ने पर बदल भी सकती है। भारतीय संविधान में है क्या? 350 से अधिक आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स है? 395 आर्टिकल्स है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो हमने ब्रिटेन की संविधान से ये विशेषता ली थी।
क्योंकि हमने बहुत सारी विशेषताएं दूसरों देशों के संविधान से ली है। तो संसदात्मक प्रणाली की विशेषता हमने कहाँ से ली थी? वो ब्रिटेन से ली थी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जो ये पार्ट है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, या कोई धर्म, सबसे सर्वोच्च है हमारा संविधान। क्या है? हमारा संविधान। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के बृहद होने का कारण क्या है? इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है? नहीं, ये तो गलत है। भारतीय संविधान बृहद होने का कारण है, इसमें संघ और राज्य दोनों का संविधान है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसमें अनेक संविधानों की विशेषताएं को समाविष्ट किया गया है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। जैसे अभिभावक का मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई संकट आता है, कोई भी हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो जैसे हम अभिभावक के पास जाते हैं, ऐसे ही हम कहाँ पे जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसलिए ये क्या है? अभिभावक की भूमिका निभाता है। भारत में वैसे मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 साल। कितनी है? हम 18 साल के होते ही हमें वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है क्या? संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान के संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। संघीय शब्द की जगह क्या बोला गया है? राज्यों का संघ बोला गया है। भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां हमारे संविधान में। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? मतलब किसने उसको अधिकार दिया है? भारतीय जनता ने, क्योंकि वो जनता के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से बनाया गया है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। संविधान में वर्णन किया गया है कि हम प्रभुत्व संपन्न हैं, हमारे ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है? संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी ठीक है। संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, नहीं, संप्रभु नहीं है। ये क्या है? राज्य विधानसभाएं केंद्र के अधीन है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देश्यता का अवलंब किया जा सकता है। मतलब जो औदेशिका क्या होती है? प्रस्तावना। जो मूल अधिकारों के बारे में हम उसका मतलब जो उसमें लिखा है उसका झुटला सकते हैं? नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये ठीक है। हमारा ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? सबसे पहले बार किस देश ने अपना संविधान लिखा था? फ्रांस ने लिखा था। लेकिन इसका संविधान जो हमारे देश के संविधान से छोटा है। हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक जो शासन पद्धति हमने ली है वो भी अमेरिका से ही ली है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। हमारा भारत क्या कल्याणकारी राज्य है, यहाँ पे राजनीतिक समानता है। समाजवादी राज्य, लेकिन साम्यवादी राज्य नहीं है, ये गलत है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक न ही एकात्मक है, ये दोनों ही ठीक है। आर ए की व्याख्या करता है, क्योंकि संविधान अर्धसंघात्मक है। ये भी नहीं है संघात्मक, पूर्ण रूप से भी नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग स्टेट के अपने अलग संविधान है, अलग सब कुछ है, अलग नागरिकता, ये नहीं है जैसे अमेरिका में है। पर क्या है, अलग अलग हमने उनकी शक्तियाँ उनको दे रखी है, उनके कुछ अधिकार उनको दे रखे हैं स्टेट को, और इसलिए ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। इनमें से कौन सा संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है?
कौन सा है? शक्तियों का विकेंद्रण, संघात्मकता की विशेषता, राज्यपालों की नियुक्ति। इसका मतलब क्या है कि जो राज्यपाल है, जो स्टेट में राज्यपाल होते हैं, तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा ना। तो इससे क्या है कि ये एकात्मकता का तत्व है, इसमें एकात्मकता झलकती है कि इस किसी न किसी रूप में ये स्टेट भी केंद्र के अधीन है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में क्या है? असमान प्रतिनिधित्व, मतलब कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम। तो राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं वो भी तो राज्य से वहाँ से चुनकर आते हैं, स्टेट से। तो ये इसका भी होना एकात्मकता का तत्व है। न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं, अब ये गलत है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं जो IPS IAS होते हैं वो उसकी ड्यूटी कहीं पे भी हो सकती है, और वो किसके अधीन आते हैं? वो केंद्र के अधीन आते हैं। इसलिए सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। राजनीतिक व्यवस्था के क्या लक्षण है? हमारा देश लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है। संसदात्मक रूप की सरकार, ये भी ठीक है। स्रोत सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी ठीक है। यह एकीकृत शक्ति की प्रावधान है, नहीं, यहाँ पर हमें शक्तियों का बंटवारा हुआ मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय, मतलब इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को है। ये ऐसी ही विशेषता अमेरिका के संविधान में है। तो ये दोनों देशों में यही समानता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। इन तीनों में से कौन सर्वोच्च है? संविधान। लेकिन वास्तव में सबसे सर्वोच्च है जनता। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करोगे? विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है हमारा संविधान। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, मतलब कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अल्पसंख्यक हो, उनको भी प्राथमिकता दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उनके पास ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे कोई IAS का एग्ज़ाम है, उसमें भी लुसेंट की बुक में से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह क्लियर कराऊँ। तो यदि कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।